क्यों दिया देवी संध्या ने सभी पुरुषों को श्राप? जब एक नारी मौन तोड़ती है तो केवल शब्द नहीं निकलते, निकलता है तो क्रोध, पीड़ा और शक्ति का महासागर। यह कहानी है देवी संध्या की, एक ऐसी दिव्य स्त्री जो ना तो केवल देवी थी, ना ही केवल तपस्विनी। वह स्वयं में दिन और रात का संगम थी, संतुलन की मूर्ति, मौन की गहराई और शक्ति की पराकाष्ठा थी। बहुत समय पहले की बात है, जब देवताओं और ऋषियों का अभिमान बढ़ चला था। धर्म का मार्ग धीरे धीरे धुंधला पड़ रहा था। तपस्या का अर्थ सिर्फ शक्ति प्राप्त करना बन चुका था। उसी काल में प्रकट हुई थी देवी संध्या, एक तेजस्वी और संयमी नारी, जिन्होंने संसार से दूर हिमालय की कंदराओं में कठोर तप किया। उनके तप की ऊर्जा से देवता भी चकित हो गए। देवी संध्या के सौंदर्य और तेज की ख्याति धीरे धीरे पूरे त्रिलोक में फैलने लगी। देवताओं, गंधर्व, ऋषि सभी उनके दर्शन को ललायित हो उठे। लेकिन देवी ने स्वयं को तप, ध्यान और संयम के मार्ग पर अडिग रखा। उनका एक ही नियम था, जो मेरी मर्यादा को भंग करने का प्रयास करेगा उसका विनाश निश्चित है। परंतु यही मर्यादा पुरुषों के अहंकार को स्वीकार न हुई। एक एक कर कई देवताओं और महान ऋषियों ने देवी की परीक्षा लेने का भी प्रयास किया। कोई उन्हें विवाह का प्रस्ताव देने आया, तो कोई उन्हें भ्रमित करने, कुछ ने तो उनके सौंदर्य पर अनुचित टिप्पणी तक कर डाली। प्रारंभ में देवी संध्या मौन रही। उन्होंने अपने तप को बाधित नहीं होने दिया। परंतु जब यह सीमाएं पार करने लगा, जब उनकी साधना का उपहास बनने लगा, तब एक दिन उनका मौन टूटा। हिमालय की गुफा से एक तेजस्वी प्रकाश निकला। पूरी सृष्टि थम सी गई। देवी संध्या अपने दिव्य रूप में प्रकट हुई। उनकी आंखों में आंसू नहीं थे, लेकिन पीड़ा जरूर थी। उनकी वाणी में क्रोध नहीं था, लेकिन न्याय था। उन्होंने आकाश की ओर देखते हुए कहा, हे त्रिलोक, जब तक स्त्री को मात्र देह समझा जाएगा, जब तक उसकी आत्मा की मर्यादा का उपहास होगा, तब तक पुरुष कभी चैन से नहीं रह पाएंगे। उन्होंने समस्त पुरुषों को एक ऐसा श्राप दिया, अब से युगों युगों तक पुरुष मोह, भ्रम, अहंकार और असंतोष से घिरे रहेंगे। वे स्त्री के महत्व को तब समझेंगे जब बहुत कुछ खो चुके होंगे। यह श्राप केवल शब्द नहीं था। उसी क्षण कई ऋषियों की तप शक्ति समाप्त हो गई। देवताओं ने सिर झुका लिया, गंधर्वों की वाणियां शांत हो गई, और नारी की मर्यादा का संदेश त्रिलोक में गूंज उठा। देवी संध्या अंततः अदृश्य हो गई, पर उनका दिया गया श्राप और सीख आज भी जीवित है। उन्होंने नारी की आत्मा को केवल पूजनीय नहीं, सजग और चेतन रूप में प्रतिष्ठित किया। यह कहानी केवल देवी संध्या के श्राप की नहीं, कि उस चेतावनी की है जो समाज को तब मिलती है जब समाज नारी के मौन को कमजोरी समझ बैठता है। क्योंकि नारी जब मौन तोड़ती है तो केवल आवाज नहीं उठती, बल्कि इतिहास बदल जाता है। दोस्तों, यह था वह श्राप जो देवी संध्या ने सभी पुरुष जाति को दिया। दोस्तों, वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, हमारे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिएगा।
वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करके कमेंट में जय श्री राम लिखना ना भूलिएगा। जय श्री राम दोस्तों।